नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 2.2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आपसे प्रश्न है, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको भिन्नों वाली जोड़ आती है? यदि आप में से किसी को आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे भिन्नों वाली जोड़ बहुत अच्छे तरीके से आती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। आपकी किताब के अंदर आपने देखा होगा इस प्रकार से आपको रैखिक समीकरण दिए गए। अब इन रैखिक समीकरणों को आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, हल करना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये समीकरण दिए गए, इस समीकरण को हम सबसे पहले यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले आपको मैंने बता रखा है, जो भी आपके संख्या के साथ में ABCD लिखी होती है उनको बोलते हैं चर, और जो आपकी सिर्फ संख्याएं होती है भिन्न के रूप में और प्लस माइनस के रूप में उनको बोलते हैं अचर। तो सबसे पहले आपको चर को एक तरफ लाना है, अचर को दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे पहला चर है तो यहाँ पे लिखेंगे x/2। उसके बाद में एक चर इधर बैठा है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, इधर आपके प्लस में, इधर आते माइनस में हो जाएगा, माइनस का x/3 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब यहाँ पे शेष क्या बचा, 1/4। अब देखो यहाँ पे एक अचर बैठा है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो इधर माइनस में, इधर आते प्लस में हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से हमने चर और अचर को अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखो इनका हर क्या है, अलग अलग है, इनका भी हर क्या है, अलग अलग है, ये भिन्न के रूप में। तो यहाँ पे हर अलग अलग होता है, तब आपको क्या करना होता है, हर को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेना होता है। अब 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालना है आपको, तो ध्यान से देखो, इस प्रकार से लिख दो, 2 और ये 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, फिर 3 में 3 का भाग जाएगा एक बार। तो यहाँ पे 3 गुणा 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 बार, और 3 का गुणा अंश से करना, मतलब x से करना, 3 का गुणा x से, तो ये आपके 3x हो जाएगा। उसके बाद में माइनस की जगह माइनस, अब 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा x से करेंगे तो ये आपके 2x हो जाएगा। उसके बाद में बराबर, अब यहाँ पे 4 और 5 है, इनका भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे हम 4 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, ये 4 और ये आपके 5 हो जाएगा। अब वापस से अभाज्य गुणनखंड करने, 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, फिर 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा। अब देखो 5 का गुणा 2 से 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 2 से 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे लाइन खींच देनी। अब 4 का भाग 20 में कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 4 हो जाएगा। अब इसको सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। 3x में से 2x चले जाएंगे, शेष आपके x बचेगा, बटा में 6 है, बराबर 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, बटा में 20 है तो यहाँ पे बटा में 20 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको x का मान चाहिए, 6 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 9/20, इधर आपके भाग में था, इधर आते गुणा में आ जाएगा। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो। तो यहाँ पे देखो 2 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 3 बार, इसमें कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो इसको आगे सोल्व करते हैं। बराबर 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 तिया 27 बटे आपके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहीं तक कि इस प्रश्न को सोल्व करना था। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो चुका है, यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर निकला था। अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, n/2 - 3 n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 दे रखा है। इसको हम सिंपल तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे n/2 फिर माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर आपको 21 दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखोगे ये आपके क्या है, सभी चर आपको एक तरफ करके दे रखे और अचर एक तरफ करके दे रखे। तो अब सिंपल तरीके से इनकी जोड़ बाकी करनी, यहाँ पे सीधी जोड़ बाकी नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, भिन्न के रूप में और सबका हर अलग अलग है, अलग अलग होता है। तब आपको पता है क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। अब की बार एलसीएम किस किस का निकालना है, 2, 4 और 6 तीनों का निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं, 2, ये 4 और ये आपके 6 हो जाए, तीनों का साथ में एलसीएम निकालेंगे। 2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 बचा है, 1, 1 और यहाँ 3 में नहीं जाएगा, फिर 3 में 3 का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 का गुणा 2 से 6, 6 का गुणा 2 से करेंगे 12, एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 12। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं, हल। अब इसका एलसीएम सीधा में प्राप्त हो गया कितना, 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे।
अब देखो सबसे पहले 2 का भाग 12 में 6 बार जाएगा और 6 का गुणा n से करेंगे तो ये आपके 6n हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस। अब 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आपके 9, पीछे n है तो 9n हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आपके 10 और पीछे n था तो n लिख देंगे, बराबर आपको क्या दे रखा है 21, तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो प्लस वाले n कितने हैं, तो यहाँ पे देखो प्लस का 6n है और ये प्लस का 10n है, तो ये टोटल तो 6 और 10 16n हो गए। 16n में से 9n घटा दो, 16 में से 9n घटाइएगा, शेष आपके कितने बचेंगे 7n, तो यहाँ पे लिख देंगे 7n बटे 12 बराबर आपको 21 दिए गए हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे 12 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7n बराबर 21, इधर आपके गुणा में इधर सॉरी भाग में इधर आते गुणा में हो जाएगा 12। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, गुणा अभी नहीं करना बाद में कर देंगे। फिर यहाँ पे n बराबर n के गुणा में कौन 7 है, उधर जाते भाग में आ जाएगा तो 21 गुणा 12 बटे आपके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यदि कोई संख्या कट रही है तो उसको सिंपल तरीके से आपको काट देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, देखो 7 का भाग 21 में कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब 12 का गुणा 3 से करना है तो कितना हो जाएगा 12 36, तो यहाँ पे n का मान आपको प्राप्त हो चुका है, कितना है 36 है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आपके समीकरण। इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में आपको समीकरण दे रखा है x + 7 माइनस 8x बटा 3, उसके बाद में बराबर 17/6 माइनस 5x बटे 2, ये आपको समीकरण दे रखा है। अब इस समीकरण को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले आपका काम एक ही है, चर पद को एक तरफ कर दो और अचर को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे लिख देंगे चर है, ये 7 अचर है उधर भेज देंगे, लेकिन ये चर है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 8x बटे 3। उसके बाद देखो एक चर इधर बेटा, इसको भी पक्षांतर करके डालेंगे, माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा 5x बटे 2 हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या संख्या बची है 17/6 बचा है, और यहाँ पे देखो एक अचर इधर बेटा, इसको पक्षांतर करके इधर लेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो ये चर देखोगे ध्यान से तो ये भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं है चर, यहाँ पे x खाली दे रखा है, तो इसको भी भिन्न के रूप में बना सकते हैं। क्या करेंगे तो इसके बटा में 1 लिख देंगे, 1 लिखने से कुछ नहीं फर्क होगा, x में 1 का भाग देंगे वापस x ही फर्क हो, तो भिन्न बनाने के लिए इसके बटा में 1 लिख दिया। अब सिंपल तरीके से तीनों भिन्न है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है हर अलग अलग है, तो इसका हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है, वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम किसका लेना, 1 3 और कौन है 2, तो यहाँ पे 2 तीनों का एलसीएम लेना है। तो आपको पता है यहाँ पे देखिएगा 1 तो हो गया, फिर 2 का भाग देगा 3 में नहीं जाएगा और 1 बार जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार, 3 दूनी 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद में यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब ध्यान से देखो 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 का गुणा x से करेंगे तो ये आपके 6x हो जाएगा। फिर माइनस की जगह माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पे 16 पीछे x हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 5 से 15x हो जाएगा। उसके बाद में बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी देखो एक भिन्न है लेकिन ये भिन्न में नहीं है, तो इसको हम भिन्न के रूप में बना सकते हैं, बटा में 1 लिख देंगे। और 6 और 1 का एलसीएम आपको पता है 6 ही होगा, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 17 से 17 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ पे 1 का भाग 6 में 6 बार जाएगा और 6 का गुणा 7 से करेंगे, 6 7 42 हो जाएगा। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे आप देखोगे प्लस में कितने x है, तो यहाँ पे प्लस के 6x है और प्लस के आपके 15x है। 6 और 15 कितने हो जाएंगे 21x हो जाएगा। 21x में से माइनस के 16x घटा देने, 21 में से 16 घटाएंगे, शेष आपके कितने बचेंगे 5x, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x बटा में आपके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो बराबर में ध्यान से देखो 42 में से आपको कितने घटाना 17 घटाना है, 42 में से 10 घटाएंगे तो आपके 32 हो जाएगा, 32 में से 7 घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो 25 बटा आपके 6 था, यहाँ पे बटा में चले गए। अब एक बात यहाँ ध्यान देनी, बड़ी संख्या किसकी थी माइनस की, तो ये आपको संख्या किसकी प्राप्त हुई माइनस की प्राप्त हुई, इसका विशेष ध्यान देना है, ठीक है। माइनस और प्लस का, बड़ी संख्या माइनस की तो उत्तर माइनस में आएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर माइनस का 25 बटे 6, इधर आपके क्या है यहाँ पे देखोगे भाग में इधर आते गुणा में आ जाएगा, तो ये 6 और 6 कट जाएगा। उसके बाद में शेष क्या बचा माइनस का 25, तो यहाँ पे इसको आगे 5x
बराबर माइनस का 25 बचा। अब यहाँ पे क्या x के गुणा में 5 है, इधर जाते पक्षांतर करेंगे भाग में चले जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 25 बटे आपके 5 हो जाएगा। तो x बराबर 25 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस का लिख देंगे। तो ये आपके x का मान हमें प्राप्त हो चुका है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का भी उत्तर निकाला था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपके चौथा प्रश्न है, उसका आप यहाँ पे समीकरण देख सकते हो। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा आपके चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में आपको समीकरण दे रखा है x माइनस 5 बटे 3, उसके बाद में बराबर x माइनस 3 बटे 5। ये आपको समीकरण दे रखा है। अब ध्यान से देखो, और ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको मैंने बता रखा था कि चर को एक तरफ करना, अचर को दूसरी तरफ करना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई अचर आया ही नहीं, तो क्या करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से क्या कर देना है, वज्र गुणा कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा कैसे करते हैं, 5 का गुणा इस पूरे समीकरण से कर दो और 3 का गुणा x माइनस 3 से कर दो। बहुत आसान है। तो यहाँ पे 5 का गुणा किससे करना है, तो उसको कोष्टक के अंदर लिख दो, x माइनस 5 से करना है। सीधा गुणा मत करना x से, दोनों से करना है, x और 5 दोनों से, इसलिए दोनों को कोष्टक के अंदर लिखना है। बराबर, अब 3 का भी गुणा इस पूरे से करना है, 2 संख्या है तो कोष्टक के अंदर लिखो। 3 का गुणा किससे करना है, उसको कोष्टक के अंदर लिखो। एक होता सीधा गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या है तो कोष्टक के अंदर लिखना है, x माइनस 3 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से हमें गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। 5 का गुणा x से करेंगे तो ये आपके 5x हो जाएगा। फिर आपके माइनस की जगह माइनस, 5 का गुणा 5 से 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 बराबर 3 का गुणा x से 3x हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 3 का गुणा 3 से तो ये आपके 9 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से सोल्व करना है। जो आपके चर पद है उसको एक तरफ लाओ, अचर को दूसरी तरफ। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। 5x, यहाँ पे देखो चर बैठा है, इसको पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस का 9 बैठा है। लेकिन यहाँ पे देखो एक अचर इधर बैठा है, इसको भी पक्षांतर करके उधर ले जाओ, इधर माइनस का उधर जाते प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको सोल्व करो। 5x में से 3x चले जाएंगे, शेष आपके 2x बचेगा, बराबर। अब यहाँ पे आप देखो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो उत्तर प्लस में आ जाएगा। 25 में से 9 घटाओगे, शेष आपके कितने बचेंगे, शेष आपके 16 बचेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब ध्यान से देखो बड़ी संख्या प्लस की थी, उत्तर प्लस में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस और प्लस का। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। x के गुणा में 2 उधर जाते हैं, भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 16 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। x बराबर 16 में 2 का भाग कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये चौथा प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हो यहाँ पे समीकरण को, ये पांचवें प्रश्न का समीकरण है। यहाँ पे ये समीकरण पांचवें प्रश्न का, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को लिख देते हैं पांचवा। तो ये पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में दे रखी संख्या 3t माइनस 2 बटे 4, उसके बाद में माइनस 2t प्लस 3 बटे 3 बराबर में आपको दे रखा है 2 बटा 3 माइनस टी। ये आपको समीकरण दे रखा है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, आपको चर और अचर पद को अलग करना है। तो यहाँ पे देखो ये तो क्या है, चर है क्योंकि टी दिख रहा है, ये भी चर है, टी दिख रहा है, ये चर नहीं है, ये अचर हो जाएगा। लेकिन ये टी इधर बैठा है, ये भी क्या हो जाएगा, चर है, तो इधर ले आएंगे। तो सबसे पहले चर और अचर को अलग कर दें। 3t माइनस 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3, उसके बाद में यहाँ पे देखो टी किसका, माइनस का, इधर आते प्लस का टी हो जाएगा, बराबर आपको दे रखा है 2 बटा 3 दे रखा है। अब सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, सबसे पहले आप देखोगे ये चर है वो सब अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो ये चर भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसको हम भिन्न के रूप में बना देंगे, बटा में 1 लिख देंगे। अब ये तीनों भिन्न के रूप में, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा है, 4 और 3 का है, तो यहाँ पे 4 और ये 3 लिख देंगे, और उसके बाद में एक का तो कोई एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही रहता है। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार, 3 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा एलसीएम, 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 12। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा समझने लायक बात है इसमें। क्या समझने लायक बात है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमने 12 निकाल दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है,
4 का भाग किस में देंगे, 12 में। 12 में देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। अब 3 का सिर्फ एक संख्या होती है तो सीधा गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 संख्या तो कोष्टक के अंदर लिखना है, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। तो 4 का भाग 12 में 3 बार गया, 3 लिखेंगे, उसके बाद में कोष्टक के अंदर ये संख्या लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या है, 2, तो 3t-2 इसको कोष्टक के अंदर लिख दिया, फिर माइनस की जगह माइनस। अब ध्यान से दो, 3 का भाग 12 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर आपके यहाँ पे 2 संख्या है कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तो 4 बार गया, तो यहाँ पे 4 कोष्टक के अंदर 2t+3 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस की जगह प्लस लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का भाग 12 में 12 बार जाएगा और 12 का गुणा t से, तो यहाँ पे एक ही संख्या सीधा गुणा कर देंगे, 12t हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपको दे रखा है 2/3 दे रखा है। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे समीकरणों को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 3 का इस पूरे से गुणा करना है, -4 का इससे गुणा करना है, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। सबसे पहले 3 का गुणा 3t से करेंगे तो ये आपके 9t हो जाएगा। उसके बाद 3 का गुणा यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, माइनस ही हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 से 6 हो जाएगा। फिर आप देखोगे माइनस का गुणा प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 4 का गुणा 2t से तो ये 8t हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस का गुणा प्लस से माइनस हो जाएगा। फिर 4 का गुणा 3 से 12 हो जाएगा, प्लस की जगह प्लस, और ये आपके हो जाएगा 12t। और बटा में आपके कितने बचा है उसको लिख दो, बटा में आपके 12 बचा है, बराबर में आपके 2/3। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जो प्लस के t है उसको काउंट कर दो, ये 9t प्लस के, उसके बाद में ये माइनस का नहीं काउंट करना। एक यहाँ पे देखो ये भी आपके किसके, प्लस के t है, तो 12t और 9t कितने हो जाएंगे, 21t हो जाएंगे। 21t में से ये माइनस के 8t घटा दो, तो 21 में से 8 घटाओगे, शेष आपके कितने बचे, 13। तो यहाँ पे 13t आपके किसके बचे, प्लस की संख्या बड़ी थी, प्लस के t ज़्यादा थे, माइनस के तो 8 ही थे, और जबकि प्लस के 21t थे। 21t में से 8t घटाए, शेष आपके 13t बचे। उसके बाद में संख्याओं में क्या बचा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे अचर में क्या है, माइनस का 6 है और ये माइनस का 12 है, दोनों ही संख्या माइनस की है, जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का 12 और 6 18 हो जाएगा, बटे में आपके क्या बचा है, 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, बराबर आपके शेष बचा है 2/3। बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन आनी चाहिए, गणना करनी आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिख रही, अब इस 12 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे शेष बचेगा आपके 13t - 18, उसके बाद बराबर 2/3। अब यहाँ पे भाग में 12, इधर आते गुणा में हो जाएगा 12। अब देखो जो संख्या कट रही काट दो, 3 का भाग देखो, यहाँ पे 3 का भाग 12 में कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 2 से 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे, 13t - 18 बराबर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको भी पक्षांतर करके किधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 13t, फिर यहाँ पे 8, अब यहाँ पे माइनस के इधर जाते पक्षांतर करेंगे तो प्लस के आपके 18 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 13t बराबर, अब यहाँ पे 18 और यहाँ पे आप 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 20, 20 और 6 26, यहाँ पे 26 लिख देंगे। उसके बाद में सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पे t बराबर 26, यहाँ पे देखो 13 क्या है, गुणा में, इधर आते भाग में आ जाएगा, बटा में 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, t बराबर 13 दूनी 26, तो यहाँ पे t का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको छठा प्रश्न दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस छठे प्रश्न को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में संख्या दे रखी m-1/2 बराबर 1 -m-2/3, ये आपको प्रश्न दे रखा है। अब इस समीकरण को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे चर पदों को एक तरफ करना है, क्योंकि ये चर है, ये चर है, लेकिन एक है ना, ये चर नहीं, ये क्या है, अचर है, लेकिन ये चर है, इसको इधर लाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m-2। अब इस पूरे को इधर ले आएंगे चर पद को, तो यहाँ पे ये माइनस का इधर आते प्लस का हो जाएगा, प्लस का m-2/3। उसके बाद में शेष क्या बचा है, बराबर में आपके शेष बचा है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे चर पदों को ध्यान से देखो, ये भिन्न के रूप में, ये भी भिन्न के रूप में, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसको भिन्न के रूप में बना सकते हैं, बटा में 1 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से 1, 2 और 3 का एलसीएम आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, कितना आएगा, 6 ही एलसीएम आएगा। अभी तक हम निकाल रहे वैसे निकाल देना, ठीक है। कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, और उसके बाद में इस प्रकार से आपको एक लाइन खींच देनी है। अब लाइन खींचने के बाद में सीधे गुणा में भाग देना है।
1 का भाग 6 में कितने बार, 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा सीधा एक ही संख्या सीधा गुणा 6 का गुणा m से, तो ये आपके 6m हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस। अब यहाँ पे 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे संख्या 2 है तो कोष्टक के अंदर लिखना है 3, कोष्टक के अंदर किससे गुणा करना है, m माइनस 1 से करना है, एक संख्या होती है सीधा गुणा कर देते। अब 3 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब ये भी 2 संख्या है तो इसको भी कोष्टक के अंदर लिखेंगे m माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद बराबर में शेष आपके 1 बचा तो 1 लिख देंगे। अब सिंपल तरीके से इनका गुणा करना है, पहले गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 6m माइनस, अब 3 माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस से होगा, माइनस आ जाएगा, 3 का गुणा m से करेंगे तो ये आपके 3m हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 1 से 3 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस 2 का गुणा m से तो ये आपके 2m हो जाएगा, फिर 2 का गुणा यहाँ पे प्लस था, प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से 4 हो जाएगा। उसके बाद बटा में आपके 6 तो बटा में 6 लिख देंगे, ये बटा में 6, और बराबर में आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले प्लस वाले m कितने, तो यहाँ पे देखो 6m यहाँ पे और 2m ये प्लस के, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8m हो गए, लेकिन 8m में से 3m माइनस के, तो उसको माइनस करेंगे, 8 में से 3 चले जाएंगे, शेष कितने बचेंगे, 5m, तो यहाँ पे लिख देंगे 5m। और उसके बाद संख्या में कोई शेष बचा है, तो यहाँ पे देखो 3 बचा है और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर तो माइनस में आएगा। अब 4 में से 3 घटा दो, शेष कितना बचा, 1 बचा, 1 हो जाएगा। अब ये सभी संख्या को कैलकुलेशन हमने कर दी, बटा में आपके 6 है, बटा में 6 हो जाएगा, बराबर में आपको 1 दे रखा है तो 1 लिख देंगे। अब इसको सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सीधा सोल्व नहीं हो रहा है तो इस 6 को पक्षांतर कर दो उधर, तो शेष बचेगा 5m माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1, और इधर आपके भाग में इधर आते गुणा में, 1 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 1 को पक्षांतर करके उधर ले जाओ, 5m बराबर यहाँ पे 6 था, इधर माइनस का उधर आते प्लस का 1 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 5m बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे m के गुणा में क्या है, 5 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m बराबर 7 बटा में आपके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 1 से लगाकर 6 तक के प्रश्नों को हमने सोल्व कर दिया है। अब हम अगले वीडियो में यहाँ पे आप दिख रहे हो ना, यहाँ पे भाग 2 नीचे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम निम्न समीकरणों को सरल रूप में करते हुए उनको हल करना है। 7 से लगाकर 10 तक के जो प्रश्न है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।